शास्त्रों या गुरु का अनुसरण करते हैं वे बंधे हुए हैं। वे सही समझ न होने के कारण बंधन में फंसे हुए हैं। समझदारी हमें स्वतंत्र बनाती है और हमारे बंधनों का नाश करती है। ये भावनाओं को नष्ट करती है, इसी की जरूरत है। तो हमें आदेशों का पालन आंख मूंद कर नहीं, बल्कि अच्छी तरह समझकर और पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहता हूं मैं आज्ञा मानता हूं क्योंकि मुझे आज्ञा मानना अच्छा लगता है, तो ये बात उस समय काम नहीं आएगी जब आज्ञाकारिता, प्रेम और समर्पण धीरे धीरे खुद प्रकट होने लगेंगे। चूंकि मैं अपने भीतर बेहतर से बेहतर होता जा रहा हूं, तो मेरे भीतर होने वाला ये बदलाव खुद ब खुद होता है। ये स्वाभाविक होता है, सहज होता है। इसीलिए ये मार्ग सहज मार्ग कहलाता है। सहज का अर्थ उन बातों से है जो मेरे हृदयपूर्ण अभ्यास के कारण स्वाभाविक रूप से प्रकट होती हैं। अगर किसी दिन आपको जो बातें बताई गई हैं वे संतुष्ट न करें, आपका हृदय उन्हें मानने के लिए तैयार न हो, तो भले ही वे वेदों के कथन हो या गुरु के, आप उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं। भूल जाएं उन्हें और अपने हृदय की माने। नमस्ते। हार्टफुलनेस हिंदी के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं अंबाला से मनीष शर्मा आपके साथ हूं। आज का हमारा विषय है सोचना और मनन करना। ये मनन करना क्या है, आज हम इसके बारे में कुछ बातें करेंगे और ध्यान करेंगे। और आज एक शाम को हमारी बहनों के लिए भी एक विशेष कार्यक्रम रहेगा शाम 7 बजे। इसके बारे में डिटेल्स हम इस कार्यक्रम के बाद बताएंगे आप। तो सोचना और मनन करना क्या है? क्या सोचना ही काफी है ध्यान के लिए, या फिर कुछ और भी है जो जरूरी है? एक संस्कृत का श्लोक है, श्रवण मनना निधिध्यासना। तो इससे हमें दो बातें पता चलती हैं कि एक ये कि मनन एक बीच की स्थिति है, फाइनल यानी अंतिम पड़ाव नहीं है। और दूसरा कि ये ध्यान से पूर्व की तैयारी के लिए जरूरी है। तो मनन सोचने से अलग कैसे है? जैसे हम देखते हैं कि हर कोई सोच हमें अनुभूति तक नहीं ले जाती। समझिए हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सोचना मात्र क्या हमें कोई अनुभूति देता है? शायद नहीं। जब हम किसी चीज के बारे में गहनता से सोचते हैं, तब जरूर हमें उसके साथ उससे जुड़ी हुई अनुभूति होती है। मान लीजिए हम कहीं सफर करने वाले हैं, कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, तो कई दिन पहले से ही हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। लेकिन वो सोचना केवल सोचना नहीं, हम उसके ऊपर बहुत ही गहनता से विचार करते हैं। और ये जो गहनता है वो हमें एक अनुभूति देती है। हम जो भी प्लान करते हैं, हर वो चीज हमें एक फीलिंग देता है। और यदि कोई बात उस गहनता के स्तर तक नहीं हमने सोची, तो वो शायद हमें अनुभूति नहीं मिलती है। आइए एक स्लाइड के जरिए से जानने की कोशिश करते हैं कि ध्यान क्या है और मनन का उसमें क्या भूमिका है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि दो एक्सिस है, एक वर्टिकल एक्सिस है, एक
हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये हमारी एक तो मन की दशा को दर्शाता है कि मन केंद्रित है या नहीं, और दूसरी ओर कि क्या हम प्रयास कर रहे हैं या हम प्रयासहीन हैं। आइए देखते हैं कि इन अवस्थाओं का क्या परिणाम होता है। मान लीजिए कि यदि हमारा मन केंद्रित नहीं है और हम प्रयास भी नहीं कर रहे, तो उसका परिणाम क्या होता है? दीवास्पन, स्वप्न। जैसे कह सकते हैं कि वो दिन में बैठ के सपने देख रहा है, उसे नहीं पता कि जीवन में क्या करना है। क्या ऐसे व्यक्ति का कुछ भविष्य या नियति का निर्माण होगा? शायद नहीं। तो आइए दूसरी ओर चलते हैं कि जब मन केंद्रित नहीं है और फिर भी हम प्रयास में लगे हैं, तब क्या होता है? जी हाँ, याद कीजिए कि वो पल जब हम कोई चीज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद हमारा मन फोकस नहीं था, केंद्रित नहीं था, तो उसका परिणाम था कुंठा या फिर एक निराशा। तो यहाँ ध्यान और एकाग्रता क्या है, आइए जानें। तो जब हम प्रयास कर रहे हैं और मन भी एकदम केंद्रित है, तो उसका परिणाम होता है एकाग्रता। तो फिर ध्यान क्या है? ध्यान है कि जब हमारा मन पूरी तरह से केंद्रित है और कोई प्रयास नहीं है, कोई एक्टिव प्रयास, एक्टिव एफर्ट्स हमारी तरफ से नहीं होते, तब उसे कहते हैं कि ये ध्यान हो रहा है। तो अभी आप सोचेंगे कि बिना प्रयास के हम ध्यान कैसे करेंगे? एक उदाहरण से हम आपको समझाएंगे। हमने जरूर देखा है कि जब हम कक्षा में होते हैं और बाहर कुछ क्रिकेट मैच चल रहा है, तो कुछ बच्चों का अपने आप ही ध्यान बाहर चला जाता है और टीचर पूछते हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या वो ऐसा करने के लिए कुछ प्रयास कर रहा है? नहीं, उसकी रुचि अपने आप उसे खींच कर ले जा रही है। या फिर हम घर में बैठे भी या कुछ काम करते हुए भी अपने आप ही स्वतः ही बिना किसी प्रयास के जब हमारा ध्यान किसी ओर चला जाता है, तो उसे बोलते हैं ध्यान करना। जबकि एकाग्रता के लिए हमें पूरा एफर्ट यानी प्रयास के साथ लगना पड़ता है, और इसकी लिमिटेशन यानी सीमा ये है कि हम एक हद तक ही एकाग्रता, इस तरह से जो हमने एकाग्रता पाई है, उसे लंबे वक्त तक नहीं बनाकर रख सकते। और लेकिन यदि हम बहुत ही सहज भाव से, बहुत ही नेचुरल तरीके से जो अंदर एकाग्रता की हालत आ रही है ध्यान के द्वारा, वो स्थायी होती है, वो बार-बार बदलती नहीं। और जब ऐसा करना हमें आ जाता है, तो मनन करना एक हमारा जीवन का हिस्सा हो जाता है। तब हमें मनन करने के लिए अलग से प्रयास करना नहीं पड़ता। मनन करना हमारी नेचर यानी हमारा स्वभाव हो जाता है। फिर केवल हार्टफुलनेस ध्यान करने के लिए ही मनन करने की जरूरत नहीं। जीवन की कोई भी बात जब हम दिल की गहराई से सोचते हैं, तो सॉल्यूशंस अपने आप अंदर से आने लगते हैं। इसीलिए हार्टफुलनेस ध्यान जीवन का तरीका है। ये हमारे पूरे जीवन को ही प्रभावित करता है। अगर इसका एक नेगेटिव साइड देखें, नकारात्मक रूप देखें कि कैसे एक छोटी सी चीज बड़ी बन जाती है। मान लीजिए कि हमारे जीवन में कुछ भविष्य को लेकर या किसी बात को लेकर कुछ चिंता आ गई, तो जब हम उसके गहराई से सोचने लग जाते हैं, तो हम और अधिक चिंतित हो जाते हैं और उससे जुड़े फियर्स यानी डर और उससे जुड़ी अनिश्चितताएं हमें और अधिक परेशान करने लगती हैं। तो हम ये कह सकते हैं, कोई भी सोचना, कोई भी किसी तरह का सोचना हमें उतना प्रभावित नहीं करता, जब तक कि वो मनन के स्तर पर हम उस गहराई से उसके ऊपर ख्याल ना करें।
योग में भी जब हम शुरुआत करते हैं, खास करके धारणा से, तो ये धारणा के स्टेप से हम शुरू करते हैं, ध्यान तो उसके बाद में है। तो यदि धारणा वाला अंग हमने बहुत अच्छे से शुरू कर लिया, तो ध्यान बहुत ही आसान हो जाता है। उसके लिए हमें प्रयास करना नहीं पड़ता। तो आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान के इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हम रिलैक्सेशन करेंगे, तनाव मुक्ति, और उसके बाद में ध्यान करेंगे। धीरे से आप अपनी आंखें बंद कर लें और आराम से बैठ जाएं। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। ख्याल करें कि धरती माँ से हीलिंग एनर्जी, स्वास्थ्यवर्धक ऊर्जा पंजों के रास्ते ऊपर की ओर आ रही है। यह ऊर्जा पंजों, पैरों, टखनों, घुटनों तक बहुत ही आराम पहुंचा रही है। इस ऊर्जा को ऊपर आता महसूस करें। अब ये हमारे थाइस को, जांघों को बहुत ही आराम पहुंचा रही है। इस ऊर्जा को ऊपर आता महसूस करें। यह हमारे शरीर के निचले हिस्से, कमर और पेट को बहुत ही आराम पहुंचा रही है। इस ऊर्जा को अब अपनी पीठ में महसूस करें। रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से ऊपर तक, कंधों तक। यह बहुत ही आराम पहुंचा रही है। अब अपने कंधों को रिलैक्स होने दें। इस ऊर्जा को अपने कंधों में महसूस करें। कंधे मानो पिघल रहे हों। और यह ऊर्जा पूरी बाहों में फैल रही है और एक एक मसल को, एक एक मांसपेशी को बहुत ही आराम पहुंचा रही है। हल्केपन का सुखद एहसास हो रहा है।
हाथों की उंगलियों तक इस ऊर्जा के बहाव को महसूस करें। कंधों से ऊपर गर्दन में अब इस ऊर्जा को महसूस करें। अब अपने पूरे चेहरे की मसल्स को रिलैक्स होने दें। हम शुरुआत करेंगे जॉज से, जबड़ों से। होंठ, नाक, पलकों को बहुत ही हल्के से बंद करें। कान, माथा और माथे के ऊपर सिर का शिखर। सर से लेकर पांव तक पूरा शरीर अब शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है। एक बार पूरे शरीर का मुआयना कर लें। यदि लगे कि अभी भी किसी हिस्से में भारीपन है, उस हिस्से को ऊर्जा में, इस स्वास्थ्यवर्धक ऊर्जा में डुबो दें। जब लगे कि अब हल्कापन हो गया है, तो हल्के से अपना ख्याल अपने हृदय पर ले आए। ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत हृदय में पहले से ही मौजूद है, जो भीतर से ही हृदय को प्रकाशमान कर रहा है और आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसी भाव में बने रहें। यदि ध्यान के दौरान मन इधर उधर भटके या रोजमर्रा के विचार परेशान करें, तो स्वयं को याद दिलाएं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। कृपया ध्यान शुरू करें।
बस कीजिए। ध्यान समाप्त। अपनी अंदर की हालत पर गौर करें और उसे अपनी डायरी में नोट कर लें। ध्यान के दौरान आपको कैसा लगा, आपका अनुभव अपनी डायरी में ज़रूर नोट करें। तो अपनी बात को हम आगे जारी रखते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे मनन की, रिफ्लेक्सिव माइंड की, ये मनन करने की शक्ति है जो हमें पशु जगत से अलग करती है। एक रिफ्लेक्सिव माइंड वाला व्यक्ति, एक मनन करने वाला व्यक्ति, उसमें सूझबूझ और विवेक, उसका पूरा जीवन विवेक से चलता है। वो कोई भी फैसला या कोई भी डिसीजन विवेक के साथ, समझ के साथ लेता है। और हार्टफुलनेस ध्यान से ये दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है, ये मनन करने की क्षमता, रिफ्लेक्सिव माइंड। और ये ज़रूर हमें जीवन में आने वाली बहुत सारी मुश्किलों में बहुत सहयोग करता है और हमारे किसी गलत फैसले से भी हमें बचाता है। मान लीजिए हमें कुछ जीवन में एक बड़ा फैसला करना है, कुछ नया शुरू करना है, उसे हम एक बार अपने मन में ज़रूर गुज़ारते हैं कि कैसा रहेगा, क्या ये करना ठीक रहेगा या नहीं। ये मनन की शक्ति है, ये रिफ्लेक्सिव माइंड है, जिसके द्वारा हम हर आने वाली उस परिस्थिति को, उस परिणाम को एंटीसिपेट कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या ऐसा करना ठीक रहेगा या नहीं। और ये केवल सोचना नहीं होता, सोचना हमें कभी भी वो अनुभूति नहीं दे सकता, जो शायद मनन दे सकता है। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, मनन केवल एक पड़ाव है, उसका अगला स्टेप है निधिध्यासना, ध्यान करना। तो आज का ये सेशन हम यहीं पे अभी विराम देंगे इसे, और कल फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। ध्यान से जुड़े हुए यदि आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, तो आप हमारे हार्टफुलनेस हिंदी फेसबुक पेज पर ज़रूर शेयर करें। और आज हम कल कुछ जो प्रश्न आए थे, अभी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनको अभी हम लेंगे। तो पहला प्रश्न है श्री मनोज सक्सेना जी की तरफ से। हमें अपनी चेतना के विकास का अनुभव कैसे होगा? कैसे पता लगाएं कि चेतना विकसित हो रही है? नमस्ते मनोज जी। हम अपने दैनिक जीवन में होने वाले छोटे-छोटे अनुभवों और बदलावों से इस बात की पुष्टि कर सकते हैं
जब अपने में और दूसरों में अलगाव की भावना खत्म होने लगे और वननेस का एहसास हो, तो यह एक सटीक संकेत हो सकता है। तो हम ये मान सकते हैं कि अब हम सही दिशा में जा रहे हैं। जैसे-जैसे हमारे पूर्वाग्रह मिटने लगते हैं और हम अपने अंदर और बाहर की कमियों को उसी रूप में देखने लगते हैं, जैसा वे हैं, और उसी को स्वीकार करने लगते हैं, तब हमारे अंदर संवेदनशीलता बढ़ने लगती है और यही संवेदनशीलता समभाव कायम करती है। यदि हम ऑब्जर्वेंट रहें, तो काफ़ी हद तक इसका पता लगाया जा सकता है। धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न है कि व्हाट टू डू व्हेन एल्स ईगो अफेक्टिंग मी, डिस्टर्बिंग माय कामनेस, प्लीज सजेस्ट। मतलब क्या करें कि जब दूसरे का अहम मुझे प्रभावित करता है और मेरी जो शांति है उसे डिस्टर्ब करता है। नमस्ते नीता जी। आपका ऐसा अनुभव करना स्वाभाविक है। कई बार लोगों के अहम से पैदा हुई हरकतें हमें परेशानी और तकलीफ में डाल देती हैं। परंतु क्या हमने सोचा है कि हमें तकलीफ क्यों होती है, या किसी के अहम से हमें किस वजह से तकलीफ हो रही है? वह इसलिए कि कहीं न कहीं शायद यह हमारे अहम को भी ठेस पहुँचा रही है। ये बात हमारे अहम को ठेस पहुँचाती है। हमेशा याद रखिए, कोई हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है, यह उन पर निर्भर करता है, परंतु हम उससे प्रभावित होते हैं या नहीं, यह हम पर निर्भर करता है। जब भी आप ऐसी परेशानियों से गुजरें, तो फ़ौरन 5 मिनट के लिए स्पॉट क्लीनिंग कर लीजिए। जैसा कि जो सफाई की प्रक्रिया हार्टफुलनेस में बताई गई है, उससे 5 मिनट के लिए कर लीजिए। हमें ऐसे व्यक्तियों से केवल प्रेम से पेश आना चाहिए और दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। कई बार यही चीज़ उन्हें उनकी कठिनाई से उबरने में मदद कर सकती है। हमारे साथ आपका अनुभव साझा करने के लिए आपका धन्यवाद और शुभकामनाएँ। और आप इस वीडियो को जो हमने लिंक शेयर किया, उसे भी देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरू में आपसे बताया कि आज शाम को 7 बजे हमारा एक विशेष कार्यक्रम जो बहनों के लिए है, वो आज वेबिनार, ग्लो सीरीज़ वेबिनार होगा, और जिसमें कि आप सभी शामिल हो सकते हैं, ज़रूर शामिल होइए। यह एक नई और लोकप्रिय सीरीज़ है जिसका नाम है ग्लो। हमारा उद्देश्य है महिलाओं को प्रेरित करके अपनी सर्व उच्च क्षमता तक पहुंचने में उनकी सहायता करना, ताकि वे अपने निजी व पेशेवर ज़िंदगी में सर्वोपरि संतुष्टि पा सकते हैं। यह हम एक सरल व सूक्ष्म हृदय आधारित ध्यान की प्रक्रिया से करते हैं। तो इस बार का जो हमारा टॉपिक है, आज के युग की बहुत आम समस्या है, और वो है कैसे रखें अपने बाल स्वस्थ। एवं हम सब जानते हैं कि शरीर की सभी बीमारियों की जड़ है पेट। तो ये पेट की समस्या ही ये जड़ है। तो सभी इन समस्याओं का हल जानेंगे डॉक्टर जागृति डालिमा से इस ग्लो वेबिनार में, जो 30 जुलाई शाम 7 बजे प्रसारित होगा। तो आप सभी हमारे साथ इसमें ज़रूर शामिल हों, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।